ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत कैसे हुई? इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर था आखिर किस वजह से क्रैश कर गया? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की संदिग्ध स्थितियों में मौत हुई है। रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उस क्रैश में उनके समेत ईरान के विदेश मंत्री भी मारे गए हैं। वो कौन सी बड़ी गलती थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? क्या ये कोई हादसा था या साजिश? ये मौत जिसे अब तक हादसा माना जा रहा है, लेकिन क्या ये केवल हादसा है या हत्या की साजिश रची गई? क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को कैसे खोजा गया और किस स्थिति में पाया गया? ईरान की सरकार ने तुर्की से मदद मांगी थी ताकि तुर्की क्रैश हुए हेलीकॉप्टर की खोज कर सके। हादसा खराब मौसम में हुआ था, रात में खोजबीन मुश्किल था, इसलिए तुर्की ने अपना शानदार आर्किसिंग ड्रोन उड़ाया। इसी ड्रोन ने करीब 7.5 घंटे की खोजबीन के बाद रईसी के क्रैश हेलीकॉप्टर की लोकेशन खोज डाली। रईसी के हेलीकॉप्टर की खोज में शुरू किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बर्फीले मौसमों के बीच पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर को खोजना बहुत मुश्किल काम था और इस बीच बारिश ने रेस्क्यू टीम की दिक्कतों को बढ़ा दिया। इस वजह से 17 से भी अधिक घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और इस दौरान विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश की कई तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर क्रैश साइट रेस्क्यू ऑपरेशन की है और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से बारिश के बीच बर्फीले मौसम में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। आइए जान लेते हैं कि ईरानी प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो क्या वाकई में किसी साजिश के तहत हुआ है या हादसा है? ये सवाल इसलिए बरकरार हैं क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के कॉन्वॉय में 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित लैंड कर गए हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में हमास और इजराइल के तनाव में ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा था और पिछले दिनों ईरान और इजराइल दोनों की ओर से एक दूसरे से टारगेट को हवाई हमले में निशाना बनाने का दावा किया था। ईरान के कुछ लोग रईसी की मौत के पीछे की साजिश बता रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, तो ऐसा कैसे हुआ 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत आ गए और राष्ट्रपति का ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया? द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई ईरानियों का कहना है इस दुर्घटना के पीछे इजराइल हो सकता है और यह कंस्पिरेसी थ्योरी इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि गाजा में चल रहे इजरायली हमले के बीच कुछ समय पहले इजराइल पर हमला किया गया था। इजराइल ने तब कहा था कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इजराइल ने अप्रैल की शुरुआत में सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक किया था जिसमें ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जेहादी की मौत हो गई थी। चलिए जानते हैं आखिर इजराइल ने अपना क्या स्टेटमेंट दिया है। इसी कंस्पिरेसी थ्योरी को लेकर के इजराइल का भी बयान सामने आया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने साफ कहा है कि इस हादसे में हमारी कोई भूमिका नहीं है। एक्सपर्ट्स ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे की इजराइल की संलिप्तता से इनकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि इजराइल की राष्ट्रपति को मारना मतलब सीधे जंग का ऐलान करना। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया इजराइल की संलिप्तता को नकारने के बड़े कारण है। इजराइल ने कभी ईरान के राज प्रमुखों को मारने की कोशिश नहीं की है। यह तो युद्ध का आगाज करने जैसा है जिसके बदले में ईरान की तरफ से भयानक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। अमेरिका के सीनेटर चर शुमर ने रईसी की मौत के पीछे इसी की साजिश से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को फिलहाल कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर इसे साजिश कहा जा सके। आपको बता दूं कि तुर्की के परिवहन मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने जताया है कि हेलीकॉप्टर में सिग्नल सिस्टम ऑन नहीं था। सिग्नल सिस्टम को लेकर के बहुत बड़ा सस्पेंस है। तुर्की परिवहन मंत्री ने कहा है कि हमारा मानना है कि ईरानी राष्ट्रपति विदेश मंत्री को ले जा रहे थे। जिस समय ईरानी प्रेसिडेंट जब सफर पे थे हेलीकॉप्टर का सिग्नल सिस्टम जो था वो चालू नहीं था और ये बात तुर्की के परिवहन मंत्री ने अपने एक बयान में बताया है। तो आपने जाना ईरान के प्रेसिडेंट रईसी की मौत के पीछे का क्या था सबसे बड़ी वजह। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।